Hello students, this is lecture number 8 of electrostatics. तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 8, जिसमें कंप्लीट वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, या कह सकते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, या इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म वर्ड से आप सभी को ज्यादा बार मुखातिब हो चुके हैं, तो हम लिख देते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या इसका एक और नाम है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आज हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाया जा सकता है। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे कि द प्रोसेस, ये क्या है कि प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि चार्ज को यदि यूनिफॉर्म तरीके से, ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चार्ज यूनिफॉर्मली, ठीक है, ओवर सरफेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सरफेस के ऊपर क्या हुआ ना, किसी भी सरफेस के ऊपर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि मान लो कोई भी सरफेस है, वो सरफेस किसी भी तरीके से हो सकता है, और उस सरफेस के ऊपर यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, चार्ज को यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाए, ठीक है, तो उसे ही कहेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। किसी सरफेस के ऊपर यदि इलेक्ट्रिक चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग अभी इसी विषय में बात करेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वो 3 टाइप्स क्या क्या हैं? नंबर 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको आप डेंसिटी भी कह सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी हम लोग इन तीनों के बारे में पूरा एक्सप्लेन वे में पढ़ाई करने वाले हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं। इन तीनों के बारे हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके विषय में सबसे पहले हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो पहले हेडिंग दे देते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 नाम लिख देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या चाहे तो आप इसको कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है
जैसा कि आप समझ सकते हैं लीनियर, लीनियर मतलब एक लाइन, लाइन का मतलब एक रेखा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होगा कि इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, if charge is distributed over a line, over a line, ठीक है, over a line, then it is called linear charge density या डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकते हैं। इसका एक और डेफिनेशन हो जाएगा charge distributed per unit length, charge distributed per unit length is called linear charge distribution या डेंसिटी जो आपको कहना है। तो हम लोग इस डिफिनेशन पे हम लोग फोकस करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है, इफ यदि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, इस पॉइंट को गौर करना, ओवर ए लाइन, दैट इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कहने का मतलब हुआ, ठीक है, कि मान लो, ठीक है, इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर देते हैं कि ये कोई लाइन है, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो, वो आपका कर्व शेप में भी हो सकता है, और इसके ऊपर यदि यूनिफॉर्म तरीके से कहीं एक जगह एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म तरीके से यदि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इसी को कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। या आप इसका एक और डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है या कहिए आवेश का जो वितरण होता है प्रति इकाई लंबाई पे, तो उसे ही कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मतलब जब चार्ज को जब यूनिफॉर्मली किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांट दिया जाएगा, तो उसे ही कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बहुत ही आसान है, और सिर्फ एक डेफिनेशन यदि आप सही तरीके से समझते हैं तो बाकी जो आने वाले दो और हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा भी था, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आपको बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग फोकस करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी पे, कि मतलब चार्ज को यदि किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो उसे ही कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये मान लो कोई लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो इसे ही कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। या इसका एक और डेफिनेशन है आपके सामने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके बाद इसका नोटेशन क्या है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा का मतलब हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का, चार्ज अपॉन लेंथ या चार्ज पर यूनिट लेंथ, और चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q और लेंथ क्या हो जाएगा L। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L। तो ये हम लोग लिख दें यहाँ पर फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L। अब हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट के बारे,
और इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका यूनिट और डायमेंशन आप खुद भी ज्ञात कर सकते हैं। ये कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप चाहें तो इसका यूनिट और डायमेंशन खुद ब खुद ज्ञात कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कि जैसे लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, तो क्यू का मतलब क्या, चार्ज, और एल का मतलब लेंथ। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट भी पता है, आपको डायमेंशन भी पता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर। और डायमेंशन में चार्ज का डायमेंशन होता है 80, ठीक है, और लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा एल, लेकिन ऊपर चला जाएगा तो पावर -1, ठीक है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80 और लेंथ का एल ऊपर जाएगा, एल के पावर क्या -1, जहां पर ए क्या है एम्पियर, टी क्या है टाइम और एल क्या है लेंथ। तो आपका चार्ज का डायमेंशन हो गया 80 एल के पावर -1। अब ध्यान से हम देखेंगे ये जो आप कंप्लीट देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब इसी आधारित या इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे जान सकते हैं। बस आप यदि सिर्फ एक डेफिनेशन को ध्यान से यदि पढ़ेंगे, सिर्फ एक लीनियर चार्ज डेंसिटी को, तो बाकी आप खुद ब खुद ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इसको आप कह सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उसके लिए मैं विशेष रूप से बोर्ड पे अलग तो नहीं लिखने वाला हूँ, बिकॉज आप खुद भी देखिएगा थोड़ा सा बस चेंज होगा, एक ही जगह चेंज होने वाला है। वो हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए इसको लिखते हैं सबसे पहले नंबर 2 क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, या आप चाहें उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया। देखो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, लाइन में ओवर एन एरिया, मतलब जब चार्ज को किसी एरिया में, किसी स्पेसिफिक सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली यदि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसे ही कहा जाएगा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या कहिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम इसका फिगर बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। तो जैसा हमने यहाँ पर चेंज किया वैसे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखते हैं पर यूनिट लेंथ, ये तो लीनियर वाला है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत इजी है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस फिगर को हम लोग मिटा देंगे यहाँ पर। अब हम लोग मान लीजिए एरिया ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं, आप कोई भी अलग शेप भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए ये हम लोगों ने एक स्क्वायर ले लिया, और यदि इस स्क्वायर के लॉन्ग चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कुछ इस तरीके से, तो इसे कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और
जैसा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करें। देखो इस साइन को कहा जाता है सिग्मा। जी हाँ, इस साइन को कहा जाता है सिग्मा। और जैसे हम लोग का फॉर्मूला हो गया था लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज बाय लेंथ, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, सरफेस एरिया, तो चार्ज बाय एरिया। आप चाहें तो यहाँ पर Q बाय L या Q बाय S भी लिख सकते हैं, चाहे तो A भी लिख सकते हैं। S फॉर सरफेस एरिया, A फॉर एरिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय S, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय S, जहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q क्या है, तो Q आपका चार्ज है, और S क्या है, तो S सरफेस एरिया है। और इसका यूनिट पे हम लोग बात करेंगे, आप यूनिट खुद भी बता सकते हैं। जैसे चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और एरिया का यूनिट हो जाएगा क्या, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी है, आप लोग जानते भी हैं कि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और जैसे चार्ज का डायमेंशन आपका हो जाता है क्या, 80, तो यहाँ पर हो जाएगा 80, और डायमेंशन होता है एरिया का L स्क्वायर, जो कि नीचे होगा तो ऊपर जाकर हो जाएगा L टू द पावर माइनस 2, तो 80 L टू पावर माइनस 2। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बाद नंबर 3, जो कि बहुत ज्यादा आसान है और लास्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और यदि आपने अभी के बताए गए यदि दो जो डेंसिटी के बारे में, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको यदि आप लोग ध्यान से पढ़ें, तो तीसरा वाला जो भी हम आपको बताने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसके लिए आपको जरा सा भी सोचने का जरूरत नहीं है। बस छोटा छोटा स्मॉल माइनर चेंजेज होने वाला है। वो चेंजेज कहाँ होने वाले हैं या आप खुद भी बता सकते हैं, और इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स में भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया, जहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखेंगे ओवर ए वॉल्यूम। ठीक है, यदि किसी वॉल्यूम के ऊपर आयतन के ऊपर यदि चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसे हम लोग कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यदि चार्ज को किसी वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो देन दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये भी इजी है, और इसका हम लोग फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। मान लेते हैं कोई क्यूबॉइड, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी वॉल्यूम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक क्यूब भी ड्रॉ करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ये तीनों, बस समझने भर में आपका देर है। तो मान लेते हैं कि ये कोई आपका वॉल्यूम है, और यदि इसके ऊपर यदि चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आवर, यहाँ पर भी कुछ आगे सतह पे यहाँ पर भी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इट इज डिनोटेड बाय, इस साइन को पढ़ते हैं रो, इट इज डिनोटेड बाय रो। ये जो साइन आपको दिख रहा है इसको पढ़ना है रो। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने लिखा है रो इज इक्वल टू चार्ज
बाय वॉल्यूम। यह हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, जिसमें हम चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और वॉल्यूम को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी। रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी, जहां पर रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, क्यू क्या है, चार्ज है, और वी क्या है, वॉल्यूम है। तो इसका यूनिट हम लिखना चाहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम। और वॉल्यूम का यूनिट आप सभी को जानते हैं। वॉल्यूम का यूनिट यहां से हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। ठीक है, चार्ज का यूनिट कूलम और वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, और इसका डायमेंशन, तो देखिए चार्ज का डायमेंशन होगा 80। हम आपको बार बार बता रहे हैं। एक और एरिया, बिल्कुल गलत। यदि कोई ऐसा सोचते हैं कि एक और एरिया, बिकॉज एरिया का चर्चा यहाँ पर बार बार हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक और एरिया नहीं, एक और एम्पियर। आप लोग एरिया इसलिए सोचे होंगे बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने एरिया के बारे में पढ़ा था, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर एक और एम्पियर, T फॉर टाइम और L फॉर लेंथ। तो जैसे वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L क्यूब, तो ये आपका नीचे है, ऊपर जाएगा तो L टू द पावर माइनस 3। तो आपका डायमेंशन हो जाएगा ATL टू द पावर माइनस 3। तो ये हम लोगों ने तीन चीज डिस्कस किया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 था ये, यहाँ तक चैप्टर 1 था। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे इसके डिस्कस करेंगे और उसके बाद चैप्टर 2 जो होने वाला है, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस, यूनिट, डायमेंशन